Hello students, very warm welcome to all of you on डिफेंस नीति एकेडमी। और अगेन एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने पेश है हम भाई आज। और ये वीडियो होगा किसके ऊपर? रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग का लास्ट वीडियो आपने देखा होगा भाई, उसमें क्या किया था हमने? नंबर सीरीज की थी। ठीक है, आज हमने करनी है लेटर्स सीरीज। ठीक है, अगेन एक मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है? जस्ट टेक योर रजिस्टर एंड पेन एंड सबसे पहले बेसिक्स कंसेप्ट समझो भाई। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले कंसेप्ट्स। यार लेटर सीरीज के जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको यार सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, हर लेटर की जो पोजीशन होती है। हर लेटर, अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? टोटल 26 लेटर्स होते हैं। हर लेटर की पोजीशन आपके माइंड में एकदम से रटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, पता होने चाहिए कि हर लेटर की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यार अल्फ़ाबेट्स की, देखते हैं उसको कैसे आप सीखोगे, किस तरह से आप याद करोगे। मैं आपको इसमें सब कुछ बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं? टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स आर देयर। कौन से भाई? फर्स्ट हाफ अगर देखूं मैं, फर्स्ट हाफ आपका क्या होता है? ये होता है आपका ए से लेकर, यहाँ लिख देते हैं, ए से लेकर आपका ए फर्स्ट लेटर, बी सेकेंड, सी थर्ड, और इस तरह से आगे जाते जाते फर्स्ट हाफ आपका रुकता है एम पर, जहाँ पर ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और एम होता है आपका 13th लेटर। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड हाफ आपका क्या होता है? सेकंड हाफ भाई एम के बाद क्या आता है? एन। तो एन से स्टार्ट होगा ये, ओ पी, इस तरह से जाते जाते ये कहाँ तक जाएगा भाई? जेड तक जाएगा। और एन की पोजीशन 14 होती है, जेड की कितनी होती है? 26 होती है, ओ की 15 एंड इसकी 16। ठीक है, अब ये आपको पोजीशंस याद रखनी है कि भाई इनका पोजीशन नंबर क्या है। जो इनका ऑर्डर होता है वो इनकी पोजीशन होती है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, पी का 16, ओ का 15, एन का 14। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है आपको। लाइक वाइज थोड़ा पीछे आ जाओगे तो क्या कहोगे आप? सर एक्स का, y का, x का कितना होता है? 24, y का कितना होता है? 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं इसमें आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपने कैसे याद करना है भाई। आपको एकदम माइंड में कैसे आ जाएगा कि उसका पोजीशन नंबर क्या है। मेथड बताता हूं इसमें। यार आपको जो याद करना है, याद रखनी है चीज, वो क्या होती है? वो होती है इजोटी। इजोटी मतलब ई जे ओ टी एंड वाई। अब कैसे रहेगी? याद रखना बेटा, ये जो इजोटी में लेटर्स यूज करते हैं ना, ई जे ओ टी वाई, ये सारे 5 के मल्टीपल्स होते हैं। ई की पोजीशन होती है बेटा 5, जे की होती है 10, ओ की होती है 15, टी की होती है 20 और वाई की होती है 25। E is 5, J is 10, O is 15, T is 20 and Y is 25। सारे 5 के मल्टीपल है। बड़े आसानी से ये तो याद कर सकते हो। क्यों? ये तो अभी याद हो गया ना। इजोटी सर E J O T Y, और इसमें 5 के मल्टीपल चलते हैं। E फर्स्ट है तो 5, J सेकंड है तो 10, O थर्ड है तो 15, T फोर्थ है तो 20 एंड Y is 25। याद हो गया। अब बेटा अगर आपको इजोटी याद है, यानी कि इन लेटर्स की पोजीशन याद है, आप किसी भी लेटर का कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली अल्फ़ाबेट्स तो आने चाहिए भाई, उसके बाद ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब कैसे करना है? जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे पी की पोजीशन बताओ, पी का रैंक क्या है? रैंक मतलब ऑर्डर, उनकी पोजीशन। पी का रैंक क्या है? अब आप सोचोगे पी कहाँ आता है? MNOP, OP, ओ का क्या था? MNOP, याद करो MNOP। ओ का 15 था सर, तो P क्या होना चाहिए? 16। अच्छा आर का बताओ। RST, T 20 है पता है, तो S क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो R क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
सिंपल है ना। अब मैं पूछूं, ठीक है आर का पता लग गया 18, तो बेटा जल्दी से क्यू का भी बता दोगे बड़े आसानी से 17, पता लग रहा है बड़ा इजीली। ठीक है, अगर मैं पूछूं, अगर मुझे बताओ डब्ल्यू का रैंक क्या है? डब्ल्यू सर WXYZ, ओके WXY सर Y इज 25, तो W क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो, दैट इज 20। तो आप किसी की भी पोजीशन इजीली बता सकते हो। मैंने पूछ लिया H की पोजीशन क्या होगी सर? H EFGH E5 F6 G7, तो H कितना हो जाएगा? 8। सारी पोजीशंस आपको, सारे लेटर्स की पोजीशन, सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन आप अब आराम से बता सकते हो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितनी देर? सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट प्रैक्टिस करो, अपने आप ही सोचो कोई भी लेटर और उसकी पोजीशन एकदम बताओ, क्योंकि आपको इजॉटी पता है, इजीली बताओ। अब यार ये चीज़ ना आपके बहुत काम में आनी है। जब भी आप लेटर सीरीज के क्वेश्चंस करोगे, कोडिंग डिकोडिंग आगे हम चैप्टर करेंगे उसके क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एफकेट और सीडीएस में मैं बता रहा हूँ भाई, जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम दोगे, रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आपके आएंगे, पक्का आएंगे। हो सकता है नंबर सीरीज के ऊपर आ जाए, हो सकता है लेटर सीरीज के ऊपर आ जाए। लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के अगर आ गए तो उसमें आपको यही चीज़ हेल्प करेगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्या क्या पैटर्न बनते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चंस में। अगेन लेटर सीरीज के क्वेश्चन में हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। होगा क्या, आपको कुछ लेटर्स गिवन होंगे और एक मिसिंग होगा, और आपसे पूछा जाएगा वो मिसिंग लेटर क्या है। हो सकता है सिंगल लेटर आए, हो सकता है कई बार दो का पेयर में लेटर्स आए और आपको एक पेयर मिसिंग होगा, वो बताना होगा, या फिर हो सकता है 3 के पेयर में आए, एक लेटर में 3 का पेयर मिसिंग होगा, वो बताना होगा। और कई बार अल्फा न्यूमेरिक दोनों सीरीज आ जाती हैं, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट्स भी दिए होंगे और नंबर्स भी दिए होंगे, उसके बेस पे एक सीरीज दी होगी और उसको सॉल्व करना। और एक स्पेशल सीरीज है रैकरिंग सीरीज, उसका भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो यार ये जल्दी से आप एक बार दिमाग में बिठा लो, इजॉटी और लेटर्स की पोजीशन, और क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं भाई। फाइंड द लेटर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो पहला आपको दिया हुआ है बी की पोजीशन क्या होती है जल्दी से सर? 2। फिर ई की पोजीशन क्या होती है? 5। फिर एच की पोजीशन क्या होती है? 8। फिर के की पोजीशन क्या होती है? जे के 11। अब देख क्या रहे हो, पैटर्न क्या चल रहा है भाई? 2 + 3 किया 5 हो गया, 5 + 3 किया 8 हो गया, 8 + 3 किया 11 हो गया। तो अगला कौन सा नंबर आना चाहिए? 11 + 3 करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 पोजीशन पे कौन सा आता है जल्दी से? 14 इजॉटी, ठीक है, 14 नंबर पे इजॉटी। जे आपका होता है 10, ओ आपका होता है 15, और इससे पहले क्या होता है वैसे भी याद रखो 14 पोजीशन यानी कि सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट होता है? एन से, या ओ से पहले क्या आता है? एन। तो एन जो होता है बेटा वो 14 पोजीशन पे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना चाहिए? दैट मिसिंग लेटर शुड बी एन। आई होप सभी को क्लियर होगा जी। क्लियर है ना? पक्का? चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। फाइंड द लेटर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, जल्दी से। चलो सबसे पहले नंबरिंग, बी है, सेकंड पे सी है, थर्ड पे ई है, 5 पे जी, EFG, 7 पे के, जे के, 11 पे। अब आप क्या देख रहे हो सर? पहले डिफरेंस 1 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 4 का। सर ये तो पैटर्न नहीं बन रहा। बेटा ध्यान दो, नंबर सीरीज वीडियो देखा कि नहीं देखा? तो ध्यान से देखो। क्या चल रहे हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो अगला जो भी लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नेक्स्ट लेटर
11 से नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 13। कौन सा आता है? 13। तो 13 नंबर पे क्या आता है? 13 फर्स्ट हाफ का लास्ट पोजीशन है। तो फर्स्ट हाफ क्या होता है? ए से लेकर एम तक, जो कि 1 से लेकर 13 तक होता है। तो 13 नंबर पे क्या आएगा? एम हो जाएगा जी आपका आंसर। सिंपल, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब आगे बेटा पेयर में एफ टी जे एक्स एन बी आर एफ, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? अब इसमें क्या करेंगे ना, दो दो के पेयर है, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ। जैसे f को कंपेयर करेंगे हम j के साथ, फिर j को n के साथ, फिर n को r के साथ, और t को x के साथ, x को b के साथ, और b को f के साथ। अब देखो बेटा क्या होगा, अगर मैं यहां पर देखूं f की पोजीशन क्या होती है? 6, j की पोजीशन क्या होती है? 10, n की पोजीशन क्या होती है? 14, r की पोजीशन क्या होती है? 18। ठीक है, क्या हो रहा है? ध्यान दो, +4 हो रहा है ना। ये देखो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? पोजीशन 22 नंबर पे होना चाहिए सर। तो बेटा 22 नंबर पे क्या होता है सर? 22 नंबर सोच रहे हो भाई, आपको पता है 20th पोजीशन पे क्या होता है? यस सर, क्या होता है? TUV। तो इसका मतलब 22 पोजीशन पे क्या हुआ? जल्दी से V आना चाहिए। V आना चाहिए, तो हमारे पास यार 3 ऑप्शन V वाली है, ये तो प्रॉब्लम में आ गए। चलो फिर सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड में T यहाँ पर है, T का नंबर क्या होता है? 20 के बाद X आ रहा है, X की पोजीशन क्या होता है? 24। X के बाद B आ रहा है, सर ये डिक्रीज हो गया। नहीं बेटा, ध्यान देना है, डिक्रीज नहीं हुआ। 24 में 4 ऐड कर देंगे, 24 में देखो 20 + 4 हो रहा है ना, 24, तो इधर 4 ऐड करेंगे तो हमारा बनना चाहिए 28 बनना चाहिए। अब 28 तक तो होते ही नहीं, अल्फ़ाबेट्स कहाँ तक होते हैं? ध्यान दो, अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 तक, तो कोई बात नहीं। 28 को कैसे लिख सकते हो? 26 + 2, 26 तक तो Z आ गया, +2, यानी कि सेकंड पोजीशन क्या होगी? B। तो ये बेटा एक तरह से 28 हुआ, और B की पोजीशन में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 26 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे से फिर स्टार्टिंग से शुरू हो गया, तो B 2 पे हो गया। और उसके बाद क्या है? F की पोजीशन क्या होती है? 6। तो देख क्या रहे हैं यहाँ भी? +4 +4 +4 चल रहा है। क्यों चल रहा है ना? तो 6 के बाद क्या आना चाहिए? 6 के बाद आना चाहिए 10, और 10th नंबर पे क्या होता है? 22 मतलब V, और 10th का नंबर 22 का मतलब V, और 10 का नंबर J। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? VJ। बस इतना सिंपल है। अगर आपको याद है यहाँ सभी के पोजीशन नंबर, हाँ जी, क्लियर हो रहा है सभी को? पक्का क्लियर है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। फ्री के नंबर है भाई, ये फ्री के नंबर, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसे ही आपके नंबर बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगला 3 का पेयर आ गया, KHQ, फिर HEN, फिर EBK एंड सो ऑन, बीच का मिसिंग है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर बेटा ऐसे क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में B है, फिर B है, फिर B है, देखना डेफिनेटली B है तो B ही आएगा। चेक करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दो। A 11th होता है, H 8th होता है, E 5th होता है, ठीक है, 3 कम हो रहे हैं, तो 5 से 3 कम करोगे तो यहाँ पर पोजीशन क्या बननी चाहिए? 2। अब सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड पे देखो H के बाद E के बाद देखो B, तो सेकंड पे हमारा B आएगा, ये तो डेफिनेट हो गया है। ध्यान देना, ये वो मैंने B लिख दिया, B 3 में है तो डेफिनेटली 4 तो हमारा नहीं हो सकता। अब सेकंड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पहले H है, फिर E है, फिर B है, ये देखो सेकंड वाले को सेकंड के साथ। अब हो क्या रहा है? H की पोजीशन 8, ये 5, और ये आपका हो गया 2। तो क्या हो रहा है यार? यहाँ पर भी -3 हो रहा है। अब बेटा B के बाद -3 जाओगे आप,
बी के बाद -3 जाओगे, ये बी है, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर आपका वाई आएगा, ठीक है। 2 आया, ये 1 आया, यानी कि बीच में आपको कितने छोड़े, देखो एच के बाद ई था ना, तो क्या छोड़े थे, ई एफ जी एच, बीच में कितने आ रहे थे, 2 का गैप आ रहा था। तो बी के बाद 2 के गैप आप बैक जाओगे यार, तो क्या आना चाहिए, डेफिनेटली वाई आना चाहिए। कितना आना चाहिए, वाई आना चाहिए। या फिर ये कह लो यार 2 का मतलब है ना, 2 का मतलब मैंने ये बोला था 26 में +2 कर लो, कितना हो गया, 28 हो गया। 28 में -3 कर दोगे तो 25 आ जाएगा। 25 पोजीशन किसकी होती है, ये बता दो जल्दी से। 25 पोजीशन होती है वाई की। ये लो जी, सेकंड हमारा वाई हो गया, क्लियर। अब बी वाई 2 में है, तो यार ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमें थर्ड चेक करना ही पड़ेगा भाई। तो थर्ड चेक करो, ये देखो Q के साथ है N, पहले Q फिर N, और N के बाद है आपका K, फिर K। अब देखो ये 11th है, ये 14th है, और ये 17th है। अगेन -3 हो रहा है बेटा, -3 -3 -3, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 8th, और 8th क्या होता है, H, तो B Y, और फिर क्या होना चाहिए, 8th होना चाहिए। 8th क्या होता है आपका, H। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आपने मुझे कहोगे सर आपने लास्ट वाली एक्सप्रेशन तो चेक नहीं की, बेटा आप चेक कर लो। 2 के बाद -3 करोगे y आ जाएगा, 25 के बाद -3 करोगे तो v आ जाएगा, ये देखो y के बाद, और h के बाद -3 करोगे तो e आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो रही है हमारी, चिंता वाली बात नहीं है, ये भी वेरीफाई हो रही है, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर BYH। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई। हाँ जी, डन है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पर 2 मिसिंग है, APCQE क्वेश्चन मार्क, AGGS क्वेश्चन मार्क। अब यार यहाँ पर अगर मैं पोजीशन देखूँ, A फर्स्ट नंबर पे होता है, POP 16 नंबर पे होता है, C थर्ड नंबर पे होता है, Q 17 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे होता है, फिर ये मिसिंग है, फिर G 6 नंबर पे होता है, SRST 19 नंबर पे होता है। अब यार यहाँ पर अगर हम देखें, सर पहले 1 फिर 16 फिर 3 फिर 17 फिर 5, ये कैसे सर? तो बेटा जब भी इस तरह से अजीब सा पैटर्न बन रहा हो एक ही सीरीज में, तो आपने चेक करना है क्या उनकी ऑल्टरनेट सीरीज में कोई फिक्स पैटर्न बन रहा है। जैसे ए का मैं सी के साथ देखूं ऑल्टरनेट, सी का ऑल्टरनेट ई है, ई का ऑल्टरनेट जी है, यहां पर पैटर्न बन रहा है, और जी का ऑल्टरनेट नेक्स्ट बनना चाहिए। तो यहां पर ऑल्टरनेट में देखो, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर डेफिनेटली 6 है, फिर 7 है, और यहां पर पी में 16 17, तो यहां पर 18वां नंबर होना चाहिए। तो 18वां नंबर हमारा क्या है, आर है। 18वां नंबर हमारा क्या है, आर है। तो आर तो भाई सभी में है, तो हमें ये तो देखना ही नहीं पड़ेगा, ये तो आर तो फिक्स हो गया, ये तो सभी में है। अब हमने देखना है जी के बाद क्या आना चाहिए बेटा, ई एफ जी। जी बेटा 7 था, 6 नहीं था, 7 था, ध्यान दो भाई, इससे भी गलती हो जाती है यार, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो यार ए सी ई जी में पैटर्न क्या चल रहा है, सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर्स। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 9th होना चाहिए। तो 9th क्या होता है भाई, जे से पहले, जे 10th होता है, जे से पहले क्या आता है, आई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9th होता है आपका आई, और ये आर। तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाए। पक्का क्लियर है सभी को? सॉरी भाई, कोई बात नहीं यार, इतना दिल पे ना लो, गलती हो गई, ठीक है, कोई चक्कर नहीं यार, तो आपने नहीं गलती करनी है, क्लियर। चलो, ये सिली मिस्टेक्स होती रहती है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेटा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स है और कुछ इसमें नंबर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो आपने नंबर्स के साथ अलग पैटर्न देखना है और नेक्स्ट इसमें अलग पैटर्न देख। चलो पहले नंबर्स में देखते हैं पैटर्न। 2 है, 5 है,
11 है, 17 है, 23 है। सर ये तो सारे प्राइम नंबर्स है, बिल्कुल प्राइम नंबर्स है। और क्या कुछ और देख रहे हो? 2 के बाद 5 है, एक प्राइम नंबर मिसिंग है 3, 5 के बाद 11 है, एक प्राइम नंबर मिसिंग है 7, 11 के बाद 17 है, एक प्राइम नंबर मिसिंग है 30, 17 के बाद 23 है, एक प्राइम नंबर मिसिंग है 90। तो 23 के बाद भी एक प्राइम नंबर मिसिंग होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? डेफिनेटली क्या होना चाहिए? 29। 23 के बाद ये मिसिंग होना चाहिए और नेक्स्ट प्राइम नंबर आना चाहिए। तो 23 के बाद 29, 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 30। और एग्जैक्टली 31 हमारा एक ही ऑप्शन में है। तो यहाँ हमारा नंबर सीरीज से ही काम चल गया ना, हमें अल्फ़ाबेट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि नंबर सीरीज से हमें पता लग गया। तो आंसर आपका 31 है, तो डेफिनेटली आर साथ में होना ही चाहिए। और चेक करना है, चेक कर लेते हैं। C3, F6, I9, सॉरी, L12, O15। तो हम देख क्या रहे हैं? 3 का गैप, 3rd, 6, 9, 12, 15। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 18 क्या होता है? R होता है। तो हमने यहाँ से भी वेरीफाई कर लिया कि आंसर हमारा यही है। बट बेटा ज़रूरत नहीं थी, नंबर सीरीज से आपका आंसर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, पता लग गया, एक ही नंबर था जो सेटिस्फाई कर रहा था, तो डेफिनेटली दूसरा आंसर होना ही चाहिए। क्लियर है? पक्का जी? बढ़े आगे, चलो। 2Z5 7Y7 14 X9 34 दिस। चलो अब नंबर सीरीज से हमारी बात बनेगी, देखते हैं, पहले नंबर्स को चेक करते हैं। चलो जी, 2 के बाद 7 है, 5 का गैप है, 7 के बाद 14 है, 7 + 7। अब 14 के बाद अगर मैं देखूं 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर अगर मैं 9 का गैप देखूं, ये देखो +9 करूं, क्योंकि प्लस पहले +5 हुआ, फिर +7 हुआ, तो +9 होना चाहिए। तो 14 के बाद क्या आना चाहिए? 20। और 23 के बाद अगर मैं देखूं गैप जो हमारा होना चाहिए +11 होना चाहिए। बन रहा है 23 + 11 34 बन रहा है। इसका मतलब पहला नंबर 23 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शंस तो आपकी खत्म हो गई, ऑप्शंस आपकी एलिमिनेट हो गई। ठीक है, पता लग गया ना, दो ऑप्शंस आपकी खत्म हो गई। अब देखो जो दो ऑप्शन बची, इधर भी 11 है, इधर भी 11 है, तो हमें यार सेकंड नंबर को अब चेक नहीं करना है, क्योंकि दोनों में 11 आ रहा है। तो हम अल्फ़ाबेट्स को अब चेक करेंगे। देखो क्या आता है, Z के बाद Y आ रहा है, एक कम हो गया, Y के बाद X आ रहा है, एक कम हो गया, इधर भी आगे भी एक कम होना चाहिए, X के बाद एक कम होना चाहिए। तो क्या होगा? क्या होता है आपका? U V W X, ऐसे होता है। ठीक है, तो X से पहले क्या आना चाहिए? W आना चाहिए। भाई W आना चाहिए, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। X में से एक कम कर दिया तो W आ गया, तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन है। तो 23W11 इज द आंसर। आई होप सभी को क्लियर होगा। डन है जी? पक्का क्लियर है? चलो फिर बढ़ते हैं। अब आ गई बेटा रेकरिंग सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि कुछ अल्फ़ाबेट्स जो है वो रिपीट करते रहते हैं। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका लेटर सीरीज के क्वेश्चन में, जिसमें आपके लेटर्स रिपीट करते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक बता रहा हूँ, कहीं भी किधर भी सिखाई नहीं होगी, यहाँ पर ही आपको मिलेगी। ये ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना। बेटा जब भी आपको लेटर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कुछ लेटर्स आपके रिपीट कर रहे होंगे, आपने करना क्या है? उसमें आपने काउंटिंग करनी है कि टोटल लेटर्स है कितने। ये बीच में जो ब्लैंक है ये मिसिंग है, ये आपको बताने हैं कि इस ब्लैंक पे क्या है, इस ब्लैंक पे क्या है, इस ब्लैंक पे क्या है। 4 आपके मिसिंग है। टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 12 लेटर्स है। टोटल आपके 12 लेटर्स है। तो 12 के यार आप ना फैक्टर्स बनाओ। देखो 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? या 4 × 3, ये हो सकता है 4 4 का पेयर हो, या हो सकता है 3 का पेयर हो लेटर्स का, या फिर 6 × 2 हो सकता है, 2 2 का पेयर हो सकता है, 6 6 का पेयर हो। क्लियर? ये आपको चेक करना है। अगर मैं मान लो पहले 4 का पेयर ले रहा हूं, पेयर ऑफ 4 4 4 लेटर्स का पेयर बनाता हूं।
अब ये देखो पेयर ऑफ 4 बनाऊंगा तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई और इधर मैंने ये ब्रेक लगा, यानी कि पहले हमारा बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर ब्लैंक है, फिर बी है, फिर दूसरा ब्लैंक है, ए है, बी है, फिर तीसरा ब्लैंक है, ए है, फिर ब्लैंक है, फिर बी है। ठीक है, तो हमने 4 का पेयर बना लिया और चारों में सॉरी हाँ 4 का पेयर कितने पेयर बने? 3। ठीक है, और तीनों पेयर में कितने लेटर्स है? 4। अब आपने देखना है कि ये पेयर ना रेकरिंग होना चाहिए। कैसे रेकरिंग होना चाहिए? अब देखो यार मिसिंग क्या है ये देखते हैं। पहले तो ये देखो हर पहला वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट में लास्ट लेटर क्या है? बी। इधर बी बन रहा है, यस बी बन रहा है, इधर बी बन रहा है, यस। तीनों में जो लास्ट लेटर है वो सेम बन गया। चलो गुड। अब देखते हैं, अब देखो यार इसका सेकंड लास्ट मिसिंग है, फर्स्ट पार्ट का सेकंड लास्ट मिसिंग है, लेकिन सेकंड पार्ट में वो गिवन है हमें ए, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सेकंड लास्ट दोनों में मिसिंग है और हमें सेकंड में पता लग रहा है वो क्या है? ए। तो अगर मैं ए फिल कर देता हूँ, इधर भी ए और इधर भी ए फिल कर दिया मैंने, तो अब देखो क्या बना हमारा? ए बी ए बी ए बी। और वैसे भी तीनों को भी देखो ए बी और ए बी। अब फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे, फर्स्ट पार्ट में पहला लेटर हमें पता है बी है, सेकंड पार्ट में पहला लेटर मिसिंग है, थर्ड पार्ट में पहला लेटर मिसिंग है। तो क्या आना चाहिए? जो फर्स्ट पार्ट का होना चाहिए वही सेकंड और थर्ड में होना चाहिए। तो फर्स्ट में अगर बी है तो इधर भी मिसिंग क्या होना चाहिए? बी, और इधर भी मिसिंग क्या होना चाहिए? बी। तो हमारे मिसिंग कौन कौन से आए? पहला ए, ये सेकंड वाला बी और थर्ड वाला बी और फिर ए। और देखो पैटर्न बन गया है, क्या क्या लिखा जा रहा है? देखो बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, यानी कि ये रैकरिंग पैटर्न चल रहा है। 4 के पेयर में ये रैकरिंग पैटर्न चल रहा है, बी ए बी बार बार लिखा जा रहा है। तो मिसिंग क्या हुआ? ये जो मिसिंग ब्लैंक्स थे हमारे वो क्या बने मिसिंग हमारे पास? ए बी बी ए। तो देखो ए बी बी ए, ये आपकी ऑप्शन नंबर क्या है? सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन। आई होप सभी को क्लियर होगा भाई। हाँ जी, डन है जी, क्लियर है। रैकरिंग वाले जब लेटर्स आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है? पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो, उनके फैक्टर्स बना के देखो, और फैक्टर्स जब बन जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ 12 थे टोटल लेटर्स, 4 × 3 या तो 4 के पेयर होंगे या 3 का होगा, या फिर 6 × 2 भी लिख सकते हैं, या तो 6 के पेयर होंगे या फिर 2 के पेयर होंगे। तो पहले मैंने 4 के पेयर बना के देखे और उसमें मैंने क्या देखा कि ये जैसे पेयर 1 था, ये पेयर 2 था। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं एक बार और बता रहा हूँ, ठीक है? ये समझ लो अच्छे से, जिनको नहीं समझ आया दोबारा समझ लो। तो मैंने क्या देखा कि लास्ट लेटर सभी का सेम है, इसका बी है, इसका भी बी है, इसका लास्ट लेटर बी है। सेकंड लास्ट लेटर फर्स्ट पेयर में और थर्ड पेयर में मिसिंग है, लेकिन सेकंड वाले पेयर में है। तो मैंने ये देखा सेकंड वाले ये वाला मिसिंग वाला लेटर, मैंने इधर ए है सेकंड लास्ट, तो मैंने फर्स्ट पेयर में भी ए डाल दिया और सेकंड लास्ट में इधर भी ए डाल दिया। फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर मिसिंग था सेकंड और थर्ड पेयर का, लेकिन फर्स्ट लेटर दिया था पेयर 1 का, तो वो मैंने सेम यहाँ रख दिया, इधर भी बी डाल दिया, इधर भी। तो ये हमें पता लग गया ए बी बी ए हमारे मिसिंग है और ये हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी, डन है, पक्का क्लियर। चलो नेक्स्ट तो थैंक यू है भाई। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा यार? काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रीजनिंग का, कौन सा? लेटर सीरीज। ठीक है, लेटर सीरीज में मैंने आपको पहले कंसेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए, कैसे आपने लर्न करने हैं हर लेटर की पोजीशन, और उसके बाद रेकरिंग लेटर्स वाला भी हमने कर लिया। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो यार, और सभी ने कुछ ना कुछ गेन किया होगा। और अगर आपने को कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को आपने रिवर्स करना है, दोबारा से देख लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
और मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर हमारे बैचेस के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया होगा, उसमें कुछ फॉर्म होगा वो फिल कर दो और आपको बैचेस के बारे में पता लग जाएगा, आपके एफ कैट और CDS के। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, हैव अ गुड डे।